हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। आप सभी का आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप अपने आई एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे 4 फरवरी 2023 का करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 4 फरवरी 2023 के क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं 4 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताएं, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, मोबीक्विक ने बैंकों और एनएफबीएफसी के लिए किस नाम से उद्योग का पहला एसेट रिपोजिशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है? चलिए बताइए, एम कलेक्ट रिपोजिशन मॉडल, रेपो किट मॉड्यूल, एंड टू एंड किट मॉड्यूल, ऑटोमेशन मॉड्यूल। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मोबीक्विक ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए किस नाम से उद्योग का पहला एसेट रिपोजिशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है? चलिए बताइए, एम कलेक्ट रिपोजिशन मॉड्यूल, रेपो किट मॉड्यूल, एंड टू एंड किट मॉड्यूल, ऑटोमेशन मॉड्यूल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, मोबीक्विक ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए किस नाम से उद्योग का पहला एसेट रिपोजिशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प ए, एम कलेक्ट रिपोजिशन मॉड्यूल। एम कलेक्ट रिपोजिशन मॉड्यूल लीजिए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, डीआरडीओ ने अंतरिक्ष हेतु अनफुरेबल एंटीना विकसित किया है। अनफुरेबल किसके लिए उप प्रणाली है? चलिए बताइए, रडार, रॉकेट, लड़ाकू विमान, वायुसेना। डीआरडीओ ने अंतरिक्ष हेतु अनफुरेबल एंटीना विकसित किया है। अनफुरेबल किसके लिए उप प्रणाली है? चलिए बताइए, रडार के लिए है, रॉकेट के लिए, लड़ाकू विमान के लिए, वायुयान के लिए। विकल्प ABCD में से बताइए। चलिए बताइए, डीआरडीओ ने अंतरिक्ष अनफुरेबल एंटीना विकसित किया। अनफुरेबल किसके लिए उप प्रणाली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रडार। विकल्प ए राइट आंसर रडार। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन करके चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए चाहे टेलीग्राम में, वहां पे आपको इस करंट अफेयर का PDF प्रतिदिन आपको PDF मिलता रहेगा। सारे करंट अफेयर और सारे एग्जाम जिनकी तैयारी करवाई जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। किस एयर मार्शल को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए, AP सिंह, जितेंद्र कौशिक, SK सिन्हा, रविंद्र यादव। चलिए बताइए, किस एयर मार्शल को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया? विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस एयर मार्शल को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया? AP सिंह को, जितेंद्र कौशिक को, SK सिन्हा को, रविंद्र यादव को। विकल्प ABCD में से बताइए, किस एयर मार्शल को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया? AP सिंह को, जितेंद्र कौशिक को, SK सिन्हा, रविंद्र यादव। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है AP सिंह। विकल्प ए राइट आंसर AP सिंह। AP सिंह एयर मार्शल को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश थीम देश होगा? 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश थीम देश होगा? चलिए बताइए, कौन सा देश थीम देश होगा? चलिए बताइए, भारत, श्रीलंका, चीन, नेपाल, कौन सा देश थीम देश होगा? चलिए बताइए। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश थीम देश होगा? 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश थीम देश होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है भारत। इंडिया जो है, अपना देश जो है भारत, वह थीम देश होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। बड़ा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग ने तकनीक, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण TVET कार्यक्रम पर सहयोग करने हेतु किस देश के उद्योग परिसंघ CWL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चलिए बताइए,
किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग ने तकनीक, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण TBET कार्यक्रमों पर सहयोग करने हेतु किस देश के उद्योग परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत के साथ हस्ताक्षर किया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंडिया भारत के साथ। विकल्प ए राइट आंसर, भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सितंबर 2022 में बढ़कर कितने पे पहुंच गया? 377.46, 349.30, 251.20, 112.6। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सितंबर 2022 में बढ़कर कितने पे पहुंच गया? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सितंबर 2022 में बढ़कर कितने पे पहुंच गया? 377.46, 349.30, 251.20, 112.6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 377.46, विकल्प ए राइट आंसर। RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सितंबर 2022 में बढ़कर 377.46 पे पहुंच गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दिए। जैविक विविधता अधिनियम के तहत याया उत्सो झील को किस राज्य की पहली जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया? चलिए बताइए। याया उत्सो झील को किस राज्य की पहली जैव विविधता विरासत के रूप में प्रस्तावित किया गया? किस राज्य में? लद्दाख में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। चलिए बताइए, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। जैव विविधता अधिनियम के तहत याया उत्सो झील को किस राज्य की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। विकल्प ABCD में से बताइए। जैव विविधता अधिनियम के तहत याया उत्सो झील को किस राज्य की पहली जैव विविधता विरासत के रूप में प्रस्तावित किया गया? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लद्दाख। विकल्प ए राइट आंसर, लद्दाख। जैव विविधता अधिनियम के तहत याया उत्सो झील को लद्दाख राज्य की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। लोगों और ग्रह हेतु आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका से संदर्भ में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? चलिए बताइए प्रत्येक वर्ष किस वर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी, 10, 30 जनवरी, 14 फरवरी, 8 दिसंबर। चलिए बताइए। लोगों और ग्रह हेतु आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? चलिए बताइए प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 फरवरी। विकल्प ए राइट आंसर, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए बताइए। किस देश के रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह अपने $5 नोटों की ब्रिटिश राजशाही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के चित्र को हटा देगा? मतलब किस देश के रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो ब्रिटिश की राजशाही महारानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय, उनके चित्र को अपने नोटों से हटा देगा? किस देश ने घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका। चलिए बताइए। किस देश के रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह महारानी अपने $5 बैंक नोटों से ब्रिटिश शाही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के चित्र को हटा देगा? किस देश के रिजर्व बैंक ने घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विकल्प ए राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह अपने $5 के नोटों से ब्रिटिश राजशाही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का चित्र हटा देगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़िए। नागालैंड के नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पाम के तहत नागालैंड के जोन 2 के लिए ताड़ के तेल की खेती और प्रसंस्करण के विकास क्षेत्र विस्तार हेतु किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? क्वेश्चन बड़ा, ध्यान से पढ़िए। चलिए बताइए। नागालैंड ने नेशनल मिशन एडिबल ऑयल पाम
के तहत नागालैंड की जोन सेकंड के लिए ताड़ के तेल की खेती और प्रसंस्करण के विकास और क्षेत्र विस्तार हेतु किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पतंजलि फूड्स लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पतंजलि फूड्स लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलिए बताइए। नागालैंड के नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पाम के तहत नागालैंड के जोन सेकंड के लिए ताड़ के तेल की खेती और प्रसंस्करण के विकास के क्षेत्र में विस्तार हेतु किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो वह कंपनी है पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जिसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। विकल्प ए इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए किस देश के पीएम शेख हसीना एकुशे बोई मेला का उद्घाटन किया? किस देश की पीएम जो है शेख हसीना है, उन्होंने एकुशे बोई मेला का उद्घाटन किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान किस देश की हैं? चलिए बताइए किस देश की पीएम शेख हसीना ने एकुशे बोई मेला का उद्घाटन किया है? चलिए बताइए किस देश की पीएम प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एकुशे बोई मेला का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो है पीएम है शेख हसीना, उन्होंने एकुशे बोई मेला का उद्घाटन किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है? चलिए बताइए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय विकास कार्यालय, अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र, केंद्रीय शिक्षा विभाग। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय विकास कार्यालय, अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र, केंद्रीय शिक्षा विभाग। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है? ABCD में से बताइए विकल्प ABCD में से कौन सा सही है। चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। विकल्प ए राइट आंसर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। OBC के उपवर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन है? चलिए बताइए। न्यायमूर्ति G रोहिणी, न्यायमूर्ति रजत शर्मा, न्यायमूर्ति SK पंचोली, न्यायमूर्ति विनय पटेल। चलिए बताइए OBC के उपवर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन है? चलिए बताइए OBC के उपवर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति G रोहिणी, न्यायमूर्ति रजत शर्मा, न्यायमूर्ति SK पंचोली, न्यायमूर्ति विनय पटेल। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए OBC के उपवर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन है? चलिए बताइए OBC के आयोग के प्रमुख कौन है? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यायमूर्ति G रोहिणी। विकल्प ए राइट आंसर, न्यायमूर्ति जो G रोहिणी जो है OBC के वर्गीकरण के आयोग के प्रमुख हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। नवीनतम ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के अनुसार पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2019-20 में उच्च शिक्षा का नामांकन का रुझान क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। नवीनतम ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन AISHE के अनुसार पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2019-20 में उच्च शिक्षा का नामांकन कुल रुझान क्या है? चलिए बताइए। बढ़ा है, उच्च शिक्षा का रुझान क्या है? चलिए बताइए। बढ़ा है, घटा है, ना बढ़ा है ना घटा है, समान है। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। नवीनतम ऑल इंडिया सर्वे का ऑन हायर एजुकेशन के अनुसार पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2019-20 में उच्च शिक्षा का कुल नामांकन की रुझान क्या है? बढ़ा है, घटा है, ना बढ़ा है ना घटा है, समान है। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बढ़ा है। हायर शिक्षा का जो है वो बढ़ा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। RBI ने हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र का सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ? RBI के हाल ही में अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ? किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ? चलिए बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है।
आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र में से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को, गुजरात को, असम को, आंध्र प्रदेश को। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए। आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है महाराष्ट्र को। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। सोलिगा इकारिनीटा, जिसका नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर है, रखा गया है, किस प्रजाति से संबंधित है? चलिए बताइए। ततैया, कबूतर, तितली, गिद्ध। चलिए बताइए। सोलिगा इकारिनाटा, जिसका नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? ततैया, कबूतर, तितली, गिद्ध। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। सोलिगा इकारिनाटा, जिसका नाम सोलिगा समुदाय, सोलिगा कम्युनिटी के नाम पर रखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ततैया, विकल्प ए राइट आंसर ततैया से संबंधित है, ततैया की प्रजाति से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था 4 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आपको प्रतिदिन करंट अफेयर का और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी तैयारी करवाई जाएगी उसका PDF नोट्स आप सभी को मिलेगा। तो ये था 4 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं 5 फरवरी को, तब तक के लिए बाय बाय।